So hello, I am Ankita Kirketta and we are reciting रश्मि रथी इट्स सेकंड सर्ग, द्वितीय सर्ग। और इसका हम लोग ऑलरेडी 35 छंद कर चुके हैं, 35 पैराग्राफ्स, एंड वी गोना कंटिन्यू फ्रॉम 36 पैराग्राफ टिल लास्ट। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही ये है बात ये। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने, अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का परपाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जाग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोचना जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उसके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता तो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता है, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे हो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बताना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य मैं, कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणोता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझे सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना, और ना थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में, किल्विश है मन ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक, दानी व्रती बली होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं, पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव, कहाँ मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु आतृप्त वासना मरे, पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देव अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों से पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पाता लूटने आया है कोई मुझको छल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी, विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसा तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पथ पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आँखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जल भोग कर मुनिस्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राणदान तो देता हूँ।
पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्राह्मण तुझे जो काम नहीं वो आएगा, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण ये शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लोवर की भी विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझे को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निःसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती ही ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूँ अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भरकर निहार मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गगन में। तो यहाँ तक द्वितीय सर्ग है, और नेक्स्ट हम लोग इसका द्वितीय सर्ग का पूरा समरी करेंगे। थैंक यू।